हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम ईरा मनोरोग निदान केंद्र। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जो बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है। वो है कि मेरा बेटा बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है, कॉपी फ्रॉम द बोर्ड। ये जो प्रॉब्लम है, ये इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे विजुअल मोटर वीक है, आई एंड हेड का कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फिर विजुअल परसेप्शन वीक है, या फिर राइट हैंड प्रॉब्लम है। इस तरह की कई सारी, या फाइन मोटर वीक है, ग्रॉस मोटर वीक है। तो हमें पहले इसको चेक करना हो सकता है, और उसके लिए कई सारी एक्सरसाइज और कई सारी टेक्निक्स बताई जाती है। तो मैं आपको इन शॉर्ट फाइन मोटर और विजुअल मोटर के बारे में मैं थोड़ा सा बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को बहुत स्ट्रांगली ट्रेन कर सकते हैं कि आपका बेटा जब स्कूल जाए तो टीचर ये कंप्लेन ना करें कि आपका बेटा बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है, या फिर जो बाउंड्रीज में लिखा जाता है वो नहीं कर पाता है, या राइट की तरफ ज़्यादा लगता है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा लिखता है, या हैंड राइटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कंप्लेन ना कर पाए, वो मैं बताऊंगी। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो ADHD चाइल्ड हैं, ऑटिज्म के चाइल्ड हैं, CP के चाइल्ड हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल वीक हैं, या फिर कोई डेवलपमेंटल इश्यूज है। उन बच्चों के लिए स्पेशली ये सेशन है जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बोर्ड से कुछ भी कॉपी करने में। तो पहले उनका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर और उनकी रीजनिंग को आपको ट्रेन करना होगा। तो ये जो आपके सामने फिगर है वो ये इन तीनों चीजों को कंप्लीट करता है। आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको फुटप्रिंट दिखाई दे रहा होगा, फेस, हैंड। तो बच्चे को इस तरीके का फिगर पहले फर्स्ट पे बनाने के बाद या पेपर पे बनाने के बाद आप फर्स्ट पे रख कर देंगे। छोटे से बच्चे को, जो बच्चा 2 साल से लेकर के 3 साल का बच्चा है, उससे आप करने, जहाँ पे फुटप्रिंट है वहां पे उसको लेग रखने हैं, और जहाँ पे हैंड प्रिंट है वहां पे हैंड करना है। उस तरीके से इस पूरे सेशन को उसको कंप्लीट करना है। तो इससे इसका ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर दोनों कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट इज उसके, ज़्यादातर बच्चे जो पेंसिल पकड़ते हैं या पेन पकड़ते हैं या चौक पकड़ते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी देर बाद ही कहते हैं कि दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है। तो उनके लिए कई सारे आप घर में ही टेक्निक उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। लाइक आप जैसे ग्राम है, दाल, पल्स है, राइस है, एक साथ मिक्स करेंगे और उनसे कहिए उसको अलग अलग करें। या फिर आप किसी भी माले की मोती जो होती हैं, पियर्स, उनको धागे में डालने के लिए उनसे बोलिए, तो उससे भी काफ़ी कुछ स्ट्रांग होता है। और उसके बाद मैं आती हूँ, आप सबके घर में चावल होगा, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करनी होगी। आप ये जिस तरीके से इसमें आप अपने चावल में बच्चे से की फिंगर से सर्कल या कुछ भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन आप उससे कह सकते हैं बनाने के लिए, या ऐसा कुछ भी या फिर आप क्रेप्स ले सकते हैं, उसमें पिन करके कोई भी डिज़ाइन उस बच्चे को बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग है आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज और भी हैं जो आपके बच्चे की ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और रीजनिंग स्किल को डेवलप करती है और इम्प्रूव करती है। तरीके का फिगर आप कोई भी अपने पेज में बनाइए। और अब सबसे पहले जो मैंने एक और प्रॉब्लम बताई थी, हैंड और विजुअल का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होता। यानी आप सबसे पहले अपने बच्चे के ब्रेन को इम्प्रूव करेंगे। वो कैसे? हमारे ब्रेन में 2 तरीके के हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब दोनों को एक साथ वर्क लेने से काफी कुछ बच्चे की कॉग्निशन स्ट्रांग होती है। तो आप ऐसा फिगर बनाने के बाद जिस कलर का लाइन है इसमें, उस कलर के 2 स्टोन को आप ले लेंगे। तो ग्रीन है तो बच्चे से दोनों हाथ में लेना होगा और बच्चे से कहना होगा जैसी लाइन है आपको उस तरीके से ऐसे करके दोनों हैंड से आप उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे कई सारे आप फिगर बना सकते हैं इस तरीके के। जब ये जो कलर है उसी कलर के आप स्टोन को लेंगे, ऐसा आराम से मार्केट में मिल जाता है, येलो एंड रेड। तो येलो कलर की लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यूँ ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। ये बच्चा करेगा आपका। उसी तरीके से ये है, इस तरीके का पहला स्टेप है कॉपी का। मैंने ये सारे सर्कल जितने भी बनाए हैं सब अलग अलग कलर में हैं, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, पिंक एंड ब्लैक।
तो बच्चे से आपको क्या करना है, आपको सेम एज इट इज, सेम टू सेम कॉपी करना है। जिस कलर का आपका ये सर्कल दिखाई दे रहा है उसी कलर का आपको क्रेयॉन्स लेना है और उसको कलर करना है। तो आपने 3 स्टेप मैंने अभी आपको बताया क्या क्या, कि सबसे पहले आपका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, एक्यूपेशनल स्किल, यानी जो आपकी बच्चे की जो फिंगर्स होते हैं उनके सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बच्चा पेंसिल को कैसे होल्ड करे, उसके लिए आपने अपने बच्चे को ट्रेन कर लिया है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कॉपी करना स्टार्ट करें। तो उसका पहला स्टेप ये है, इस तरीके के डॉट्स आप बना लेंगे, जैसे 3 डॉट्स है, ये डॉट्स, इस तरीके के डॉट्स बना देंगे। इस साइड आप डॉट्स में कुछ भी लिखेंगे और इस साइड बच्चा, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं सेम एज इट इज आपका बच्चा भी करेगा। जैसे कि मैं एक करके आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में अगर यूं लाइन खींची है तो आपका बच्चा भी इधर की तरफ, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, इधर भी वो भी लाइन खींचेगा आपने ऐसे। अगर आपने यूं करके यूं कर लिया है तो आपका भी बच्चा ऐसे करके ऐसे लाइन को चलाएगा। तो ये कॉपी कर रहा है, जो आप कर रहे हैं क्विकली उसको कॉपी कर रहा है, कुछ भी उसको अपने आप से नहीं करना है। और उसके बाद इसको हम और भी हार्डर बनाते चले जाते हैं, कर्सिव बना देते हैं, क्रॉस बना देते हैं ऐसे करके ऐसे, और कई सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इसको हार्डर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फर्स्ट स्टेज से बस हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके लाइन, बस ये रहेगा कि जो आपने लाइन ड्रॉ करी है बच्चा भी आपका उसी तरीके से लॉन्ग लाइन को ड्रॉ करेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये है बच्चे का, आपने यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके की कॉपी को लेके CAT कैट में, जैसे मैंने लिखा है, आप कुछ भी, आप बच्चे का नाम लिख सकते हैं ताकि बच्चे को लर्न भी हो जाएगा अपना नाम की स्पेलिंग्स। तो जो ये लिखा है सेम एज इट इज उसको नीचे कॉपी करना है। जब ये बच्चा, ये ऐसा नहीं, इसको कम से कम आपको 3 से 4 महीने तक सिखाना पड़ेगा। तो जब बच्चा इसको कॉपी करना सीख जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने पहले देखा आपको बिलो में कॉपी करना है, अब आपको उसके साइड में कॉपी बच्चे से करवाना है। यहाँ पे मैंने लिखा है CAT कैट एंड DOG डॉग, तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है। और अब आपको बच्चे को सेम इसी तरीके से कॉपी राइट में करवाना है, उसके जो ये लिखा है उसके साइड में आपको कॉपी कराना है। नेक्स्ट है कि आपने 2 वर्ड यहाँ पे लिखा, CAT कैट, DOG डॉग, उसी तरीके से जो जैसा लिखा है सेम एज इट इज आपको उसको साइड में उसको कॉपी करना है। यहाँ पे आपने देखा था कि सिंगल लिखा हुआ है तो सिंगल कॉपी करना है। यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है वर्ड, आप उसको कॉपी एज इट इज करना है। अब थोड़ा सा बच्चे का थोड़ा सा और हम हार्ड कर देते हैं बच्चे का। बच्चा ये नीचे लिखा हुआ है बिलो में, आपको उसको अपर साइड में कॉपी करके लिखना है। उसके बाद मेन आता है ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, बच्चे को एक बार देखना है और उसको तुरंत यहाँ पे देखकर नेक्स्ट साइड पे कॉपी नहीं करना है, उसको यहाँ पे देख करके ऐसे पेस्ट करने के बाद ऐसे इस साइड कॉपी करना है। आप समझ रहे हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है और बच्चे को कॉपी करके इधर इस साइड लिखना है। तो बच्चा, इससे आप देखिए सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन एक साथ हो रहा है, उसका विजुअल परसेप्शन, उसका हैंड कोऑर्डिनेशन, रीजनिंग, सारी चीजें एक साथ उसकी कवर हो रही है। ये डिफिकल्टी जब बच्चा बोर्ड से कॉपी करेगा तब नहीं आएगी। अब नेक्स्ट लेवल आता है कि कुछ भी बनाना या फिगर कोई उसको कॉपी करना है या कुछ भी, तो आप, मैंने ऐसे ये सर्कल स्माइली बनाया है, आइसक्रीम, और ये अगर आपका बच्चा नहीं बनाना जानता है तो जिस तरीके से अभी मैंने इसमें बताया हुआ है आपको, वैसे आप उसको सर्कल एंड 2 सर्कल एंड 3 सर्कल ऐसे करके आप उसको बताएंगे। ये एंगल्स हैं, आप इसको कॉपी करना है। उसके बाद बिना देखे ही आपको इस साइड कुछ भी लिखना है, या जो कुछ भी अभी आपने देखा है उसको लिखना है, ऐसा बच्चे से आपको कहना है। तो ये सारे छोटे छोटे से स्टेप हैं जो आप अपने ADHD के बच्चे को, ऑटिज्म के बच्चे को, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को, या फिर कई सारी ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज जो होते हैं जिन बच्चों को, उनके लिए आप, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको अप्लाई करिए, आप बिलीव करिए, बच्चे को आगे चल के जो कॉपी फ्रॉम द बोर्ड वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। सो इन स्टेप से अगर अपने बच्चे को टीच करते हैं, लर्न करवाते हैं, उसके फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, उसकी रीजनिंग को, उसकी एक्यूप्रेशनल टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं
और ये स्टेप करते हैं जो मैंने अपनी कॉपी करने के टेक्निक्स बताई है, तो आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि आपका बच्चा बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है। राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और बच्चे की सिटिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये बहुत ही शॉर्ट टेक्निक है और बच्चे को बहुत कम स्कूल जाने से पहले कम से कम आपको 3 to 6 मंथ तक इस चीज़ को ट्रेन करते रहना चाहिए। और उसके अलावा जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी और टेक्निक है जो आपको बताई जाएंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर, क्योंकि इरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यही खुशहाल जीवन की शक्ति।